बालिका उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर आदर्श नगर मालपुरा की ऑनलाइन कक्षाओं में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 के अनिवार्य विषय के हिंदी अनिवार्य विषय के प्रथम जो पाठ है संत वाणी में कबीर के दोहों का अध्ययन कर रहे हैं। विगत दो दोहों का अध्ययन हम पूर्व में कर चुके हैं। आज हम तीसरा दोहा पढ़ते हैं और तीसरे दोहे में देखते हैं। देखिएगा, कबीर कहते हैं कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव। जीव जो है, जीव का मतलब है प्राण, प्राण अभिप्राय आत्मा। कि छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव भावे। भावे का अभिप्राय होता है अच्छा लगता है, अच्छा लगना। कोई कछु कहे, कोई भी कुछ कहे, मेरे हिये, ये कहते हृदय को, निज यानी अपनी, अपने, प्रिय का मतलब प्रिय, जो प्रियतम है परमात्मा जो है प्रिय। एक दूसरा शब्द आप परमात्मा के संबंध में भी ले सकते हैं कि परमात्मा छोड़े यानी छोड़ना जब अभिमान को, अभिमान यानी अहंकार को, सुखी भया, भया यानी होना, भया का अभिप्राय क्या है? होना, सुखी होना सब जीव। कबीर कहते हैं कि जीव अर्थात आत्मा, जीव अर्थात आत्मा जब परमात्मा से दूर हो जाती है, जब परमात्मा से विमुख हो जाती है, इसका सबसे बड़ा कारण होता है अहंकार। कि अहंकार ही जीवात्मा को परमात्मा से विमुख कर देता है। अहंकार ही परमात्मा और आत्मा के मध्य में विभेद का काम कर देता है। जब ये आत्मा इस अहंकार को छोड़ देती है, जब आत्मा अहंकार का परित्याग कर देती है, तो परम सुख को प्राप्त करती है। सुखी भया सब जीव। क्या कहा? कि जब ये जीव यानी प्राण, आत्मा जब अहंकार को छोड़ देती है, तब सुखी भया परम सुख को प्राप्त हो जाती है। यही कबीर कहते कि जो आत्मा है, जो जीव है, जो आत्मा है वो परमात्मा से दूर हो जाता है। विमुक्ता का कारण जो होता है वो अहंकार होता है। कबीर कहते हैं कि जब आत्मा इस अहंकार को ही छोड़ देती है तो परम सुख को प्राप्त करती है। परम सुख क्या है? परमात्मा से मिलन का परम सुख को वो प्राप्त करती है। फिर कहते हैं कबीर कि भावे कोई कछु कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन मेरे हृदय में तो मेरे प्रियतम ही मुझे अच्छे लगते हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, मेरे हृदय में मेरे जो प्रियतम है, परमात्मा है, वो ही मुझे अच्छे लगते हैं। कबीर ने यहाँ जो है आत्मा के परमात्मा मिलन के भाव को बताने का प्रयत्न किया। देखिएगा, यदि हम कला पक्ष को देखते हैं तो कला पक्ष की बात करें तो कोई कछु कहे, यहां अनुप्रास अलंकार आता है। मेरे ही निज पीव, इसके माध्यम से परमात्मा का आत्मा से मिलन का भाव जो है, परमात्मा का आत्म मिलन भाव जो है वो प्रदर्शित होता है। कबीर ने यही कहा है कि जब जीव जो है, आत्मा जो है, जब आत्मा अहंकार को छोड़ देती है, क्योंकि अहंकार ही वो कारण होता है, मैं का भाव ही वो कारण होता है जो आत्मा को परमात्मा से विमुख कर देता है, वो उसे अलग कर देता है। कि जब ये आत्मा जो है अहंकार को छोड़ देती है, तभी वह परम सुख को प्राप्त करती है, सुखी हो जाती है। सुख क्या है? आत्मा के परमात्मा के मिलन का सुख। और ये सुख जब उसी जीव को प्राप्त हो जाता है तो संसार में कोई भी कुछ कहे, मेरे ही निज पीव, मेरे हृदय में तो अपने प्रियतम अच्छे लगते हैं। ये बात उन्होंने अपने काव्य पंक्तियों में कही। कहीं न कहीं इसमें अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ये निज पीव में परमात्मा का आत्ममिलन भाव प्रदर्शित किया है। भाषा सरल है और कहीं न कहीं शैली जो है वो भावनात्मक शैली का प्रयोग, भावात्मक शैली का प्रयोग भी इसमें हुआ है। अब देखिएगा, शैली भावात्मक है, भाषा सरल,
और सदुकड़ी भाषा है, पंचमेल का भाषा का प्रयोग इसमें हुआ है। कहीं ना कहीं आत्मा और परमात्मा के मिलन को इन्होंने मेरे ही एलएचपी के माध्यम से बताने का प्रयत्न किया है। क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा और परमात्मा तो एक हैं, आत्मा व परमात्मा दोनों ही, आत्मा और परमात्मा तो एक है, एकात्म का भाव जो है उसमें बताने का प्रयत्न उन्होंने किया। आगे हम पढ़ते हैं। कबीर जो है आगे की पंक्ति में कहते हैं, अगला दोहा देखिए, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। कबीर क्या कहते हैं? कबीर कहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। हमारे यहाँ जो धार्मिक आडंबर है, जो जातिवाद और छुआछूत है, जो आडंबर है, धार्मिक आडंबर, उन पर जो है व्यंग्य करते हुए कहीं ना कहीं कबीर ने ये दोहा कहा है। कबीर जो है इस बात को लेकर के काफी दुखी थे। कबीर कहते थे कि यदि किसी साधु से उसकी ज्ञान को जानना है, यदि किसी साधु की साधुता को देखना है, तो उस साधु की साधुता का मूल्यांकन उसकी जाति से पूछ करके नहीं किया जाना चाहिए। किसी साधु की साधुता या किसी साधु को उसकी जाति पूछ करके उसकी साधुता का, उसकी अच्छाई का जो है मूल्यांकन नहीं किया जाना चाहिए। क्या करना चाहिए? उसके ज्ञान के आधार पर उसका मूल्यांकन होना चाहिए। कबीर ने यही कहा कि कबीर कहते हैं कि किसी भी साधु की जाति पूछ करके उसका मूल्यांकन नहीं करना, किसी भी साधु की जाति पूछ करके उसकी साधुता का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। साधु की श्रेष्ठता या उसका सम्मान या उसका जो उसकी अच्छाइयां हैं, ये तो उसके ज्ञान पर निर्भर करती है। इसीलिए अच्छे जो मनुष्य हैं, उन मनुष्य को साधु की जाति न पूछ करके उसके ज्ञान के महत्व को जानना चाहिए। जो व्यक्ति जैसे मोल करो तलवार को, पड़ा रहन दो म्यान, जो व्यक्ति मयान की सुंदरता, तलवार के जो ऊपर का कवर होता है उसको मयान कहते हैं। तलवार जो होती है, उस तलवार के ऊपर के कवर की सुंदरता को देख करके तलवार का मूल्य तय करते हैं, वो तो बड़े मूर्ख मनुष्य होते हैं। जो व्यक्ति तलवार की मयान की सुंदरता को, उसके बाहरी कवर की सुंदरता को देख करके यदि उसका मूल्य तय करते हैं, तो वो मूर्ख होते हैं, क्योंकि काम मयान नहीं आती है, काम तो महत्व तो तलवार का ही होता है। इसीलिए कहा कि एक श्रेष्ठ मनुष्य को मयान को पड़े रहने देना चाहिए, तलवार का मोल करना चाहिए। यही इस दोहे में कबीर ने कहा है। कबीर कहते हैं कि प्रस्तुत दोहे में कबीर ने साधु की जो जाति होती है, जाति पूछ करके किसी की साधुता का मूल्यांकन करना अच्छी बात नहीं है। साधु की श्रेष्ठता उसका सम्मान उसके ज्ञान में निर्भर करता है। उसका ज्ञान जो है वो उसकी श्रेष्ठता का बयान करता है। ज्ञान की अपेक्षा जाति को महत्व देना ठीक बात नहीं है। कबीर ने यहाँ तक कहा कि तलवार खरीदने वाले लोग जो होते हैं, वो वास्तविकता में उन्हें तलवार का मूल्य लगाना चाहिए, उस मयान की सुंदरता का मूल्य नहीं है। जो व्यक्ति मयान की सुंदरता का मूल्य लगाते हैं, वो तो वास्तविकता में मूर्ख मनुष्य कहलाते हैं। इसमें भी भाषा जो है वो सरल है और मिश्रित शब्दावली युक्त भाषा का प्रयोग हुआ है। कबीर ने जाति पाति, ऊंच नीच और धर्म के आधार पर ये दोहे का निर्माण किया। इसके अलावा कबीर जो है कहीं ना कहीं साधुता का मूल्यांकन ज्ञान की बात पर करते हैं। आगे हम पढ़ते हैं, आगे का दोहा आता है, देखिएगा आगे के दोहे में कबीर क्या कहते हैं। आगे के दोहे में कबीर कहते हैं, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए। कबीर कहते हैं संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होए, लोहा पारस परस्ते सोनी कंचन होए।
मैं आपको एक बात कह देना चाहता हूं कि उक्त काव्यांश में दृष्टांत अलंकार और क्या दृष्टांत दिया है कबीर ने, जैसे हमारे बाबा तुलसी दिया करते हैं कि सट सुधरई सत्संगति पाई, पारस परस उधात सुपाई। सट सुधरई प्रभाव किसका है? संगति का प्रभाव है। संगति का प्रभाव कैसा कि एक पके हुए केले में एक इलायची का बीज डाल दीजिए, वो केले को पानी बना देता है। और वही जो केला होता है उसके अंदर स्वाति नक्षत्र की एक बूंद चली जाए तो वो उसे कपूर बना देती है। ये तो संगति का प्रभाव है कि जैसे केले के अंदर एक इलायची डाल दो, एक इलायची का बीज पके हुए केले में डाल दीजिए, वो पानी बन जाता है, पिघल करके खराब हो जाता है। उसी यदि केले में स्वाति नक्षत्र की बूंद चली जाती है तो कहीं न कहीं उसकी संगति के प्रभाव से वो कर्पूर बन जाता है, सुगंधित पदार्थ बन जाता है। तो संगति का बड़ा महत्व है। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को सदैव अच्छे व्यक्तियों और महापुरुषों की संगति करनी चाहिए। जो मनुष्य अच्छे व्यक्ति, अच्छे साधु कुल के व्यक्ति, अच्छे पुरुष, महापुरुषों की संगति करते हैं, उनका कोई भी कार्य निष्फल नहीं होता। कभी न निष्फल होए, उनका कोई काम निष्फल नहीं होता, बेकार नहीं होता। कबीर कहते हैं कि मनुष्य को सदा अच्छे व्यक्ति या महापुरुषों की संगति करती रहनी चाहिए, क्योंकि उनकी संगति करने से कभी भी जो है उनका कार्य निष्फल नहीं होता। ये उस सुपरिणाम, ये अच्छा परिणाम किसकी देन है? संगति की, साधु की देन है। जो साधु मनुष्य होते हैं उनकी संगति करने से व्यक्ति का कोई भी काम निष्फल नहीं होता। जैसे लोहा जो होता है वो पारस परस, परस कहते हैं स्पर्श से। लोहा जो होता है वो तो है कुधातु, काली कलु की धातु। लोहा तो कुधातु है। वो कुधातु जब पारस की संगति में आता है, जब पारस को कुधातु स्पर्श करता है तो वो भी चमकदार वस्तु सोना बन जाता है, कंचन बन जाता है। कबीर यही कहते हैं कि ये सारा परिणाम किसका है? संगति का ही परिणाम है कि जिसकी जैसी संगति होगी उसको वैसा ही फल प्राप्त होगा। ये समय की बात है। तो कबीर ने भी ये कहा कि लोहा काला और कुरूप होता है, लेकिन फिर भी जो है लोहा काला और कुरूप होता है, फिर भी जो है वो कहीं ना कहीं पारस के स्पर्श से स्वर्ण धातु बन जाता है। आज जो है हमने 3 दोहे पढ़े हैं, कल जो है हम अंतिम 3 दोहे पढ़ेंगे। उसके बाद तुलसीदास रहेगा। और यदि किसी भी बालक को कोई दिक्कत हो, किसी विद्यार्थी को, तो वो अपने प्रश्न लिख करके भेज सकते हैं। धन्यवाद।